1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। तो अब नकली नोटों की बात, इसका कारोबार इस तरह फैला है कि पहले के मुकाबले में देश में नकली नोट अब दोगुने हो गए हैं। नकली नोटों को लेकर काफी हल्ला बचा है बहुत दिनों से, लेकिन अब ये बात रिजर्व बैंक ने भी मानी है। साथ में रिजर्व बैंक ने इस बात के निर्देश, इस बात के डायरेक्शंस भी दिए हैं कि अब बैंकों की हर एक ब्रांच में नकली नोट छांटने की, यानी कि असली नोटों से नकली नोटों को अलग करने की मशीन होगी चाहिए, ताकि जो स्प्रेड होता है नकली नोटों का, जिसका सबसे बड़ा खतरा होता है, उस पर रोक लगाई जा सके। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, नवा शहर, आगरा, पटना, हैदराबाद, महाराजगंज, नेपाल बॉर्डर। फैलता जा रहा है जाल, देश के अलग अलग हिस्सों में फल फूल रहा है कारोबार नकली नोटों का। ये नोट आ रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क से। पिछले कुछ सालों में भारत में तेजी से नकली नोटों के जरिए असली नोटों को बाजार से बाहर करने की साजिश को अमली जामा पहनाया जा रहा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि ये सिलसिला किस तेजी से आगे बढ़ा है। 2007-2008 में 10 लाख नोटों में से केवल 4 ही नकली मिले, लेकिन 2008-2009 में हर 10 लाख नोटों में से 8 नोट नकली थे। वहीं 2007-2008 में कुल 1,95,811 नोट नकली मिले, जबकि 2008-2009 में ये बढ़कर 2 गुने 3,98,111 हो गए। 2007-2008 में जहां तकरीबन 5.5 करोड़ नकली नोट चलन में थे, वहीं 2008-2009 में ये करीब 3 गुना बढ़कर 15 करोड़ 57 लाख हो गए। नकली नोट का खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। इसकी वजह से बैंक भी परेशान है। बैंकों में भी नकली नोट पकड़ में नहीं आ पाते। इसकी वजह है यहाँ रोजाना बड़े पैमाने पर होने वाला कारोबार। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कह देने भर से बैंकों की जिम्मेदारी कम हो जाती है? इस पर बैंकों का जवाब है कि उनके हर ब्रांच में नकली नोट पकड़ने वाली मशीन मौजूद नहीं। देश भर में बैंकों की करीब 60,000 ब्रांचेस हैं, लेकिन ये मशीन चंद चुनिंदा शाखाओं में ही नजर आती है। जो नोट बैंक में आते हैं उसी की गड्डी एटीएम मशीनों में भी लगाई जाती है। नकली नोट आम आदमी को मिलता है, वो बैंक जाता है, लेकिन बैंक में नकली नोट फौज लिख दिया जाता है, जिससे उपभोक्ता को व्यक्तिगत नुकसान होता है। इसकी वजह से कई बार लोग नकली नोट बाजार में चलाने की कोशिश भी करते हैं और कई तो सफल भी हो जाते हैं। बहुत बड़ी और बहुत गंभीर समस्या है नगमा। अगर मेरी और आपकी जेब में इस वक्त नकली नोट है, तो आप कैसे जान सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि आपके पास जो पैसा है वो नकली है या असली? और असली नकली में पूरी जिंदगी बदल जाती है, मैं आपको बता सकता हूं। आमतौर पर सारे नकली नोट असली नोटों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही मोटे या पतले होते हैं। ये नोट किस तरह के होते हैं, जरा गौर से इस बात को देखिएगा। इसी तरह नकली नोट ज्यादातर सपाट होते हैं, ये भी एक बात पकड़ी गई है, जबकि असली नोट जगह जगह पर उनपे उभार होता है, उनको उस तरह से प्रिंट किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे महात्मा गांधी की तस्वीर, अशोक चक्र की लाट, रिजर्व बैंक की मोहर, गवर्नर के दस्तखत और गारंटी पैनल, इन्हें छूकर महसूस किया जा सकता है। ये थोड़े से उभरे हुए होते हैं। जो लोग नहीं देख सकते हैं, असली नोटों के बाएं हिस्से पर कुछ निशान होते हैं। 1000 के नोट पर डायमंड मार्क, 500 के नोट पर सर्कल और 100 रुपए के नोट पर त्रिभुज यानी कि एक ट्रायंगल बना होता है। जी। और वाटरमार्क भी नकली नोटों की पहचान में जो है वो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जैसे ये जो यहाँ पे लाइन है वो वाटरमार्क जो है उससे पहचाने मदद आती है। उसके बाद महात्मा गांधी सीरीज के सभी नोटों पे गांधी जी की एक साफ तस्वीर होती है और इससे भी पहचाना जा सकता है। इसके साथ साथ वाटरमार्क में भी उनका चित्र बना हुआ होता है। ये वाटरमार्क नकली नोटों में भी हो सकता है, इस पर कुछ बिगड़ी शक्ल में, जैसे कि इस नोट में। और कई बार असली नकली नोट का फर्क बहुत बारीक होता है। लिहाजा सबसे पहले महात्मा गांधी की तस्वीर के बाईं ओर बने सिक्योरिटी थ्रेड को देखना चाहिए। ये जो सिक्योरिटी थ्रेड है यहाँ पर, उसको देखना चाहिए। अक्टूबर 2000 में जारी किए गए 1000 के नोटों पर बने इस धागे में बारी बारी से हिंदी में भारत
1000 और RBI लिखा होता है, पर ये तभी दिखेगा जब आप नोट को अपने आई लेवल पर क्षैतिज रखेंगे। तो बहुत दिलचस्प है और बहुत बड़ी समस्या है। मेरे साथ दो बहुत खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। श्रीराम खन्ना साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कई बार आप इनको सुन चुके होंगे अलग अलग हमारे एनडीटीवी के प्रोग्राम्स में। जोगिंदर सिंह साहब मौजूद हैं, फॉर्मर डायरेक्टर CBI, इनको भी आप लगातार टेलीविजन पर देखते आए हैं। और अमीर अल्लाह खान साहब एक अर्थशास्त्री हैं, बेंगलुरु से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। जोगिंदर सिंह साहब, बहुत बुनियादी तौर पर, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो हम लोगों को अभी तक नजर आई है, लोग घबराते हैं अगर उन्हें पता भी चल गया कि उनके पास नकली नोट है, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने में ये डर क्या कानून की ही वजह से है? देखिए साहब, कानून के मुताबिक आपके पास काउंटरफिट करेंसी होगी तो पहले शक पुलिस उसी पे जाएगी, जितना मर्जी कह ले। जब तक ये कानून नहीं बदलेंगे कि अगर आपके पास कोई नोट आ गया आप रिपोर्ट करें तो आपको गिल्टी नहीं मानेंगे। दूसरी बात, मैं आपको कम्प्लीमेंट करता हूं कि आपने लोगों को बताया कि क्या किया जाए अगर आपके पास नोट जेब में हो। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास 10 नोट मेरी जेब में हों, मैं कहां का एक एक नोट को देखूंगा कि ये असली है ये नकली है। थियोरेटिकली ठीक है, जिसके पास एक आधा जो है, हम बैंक में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, आदमी पास कर देता है। ये प्रॉब्लम बड़ी सीरियस है। अंडर प्ले सारी गवर्नमेंट जो भी है हर प्रॉब्लम को अंडर प्ले करती कि सीरियस नहीं है। नैक कमेटी सेटअप की गई थी, 2002 की रिपोर्ट थी। उनके मुताबिक कि करेंसी वर्थ 1,69 लाख इज अंडर इन सर्कुलेशन इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फूफू कर दिया, एक स्किन में पूरा कर लूं। अब ऐसा है कि CBI ने 13 अगस्त को बताया कि टेम्पलेट जिससे कि बनाई जाती है इसकी 250 मिली कुछ है वो कंप्रोमाइज हो चुकी है। उन्होंने टीम सेटअप की है DRI के साथ और लोगों के साथ। ये जो डिजाइन है 2005 का इंडियन करेंसी का, और मैं समझता हूं कि सरकार को डिजाइन नॉट ओनली चेंज करना चाहिए, प्लास्टिक करेंसी करना चाहिए, और ये जो है लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि अगर आपके पास है बैंक चेंज करके देगा। जब तक श्रीराम खन्ना आप कंज्यूमर वॉइस से जुड़े हुए हैं, लोग जिनको मिल रहे हैं ये नोट वो क्या करें? उनके लिए क्या, कई बार बैंक में आप जाते हैं वो बदलते नहीं, आप सब कह रहे हैं देखो जो कंज्यूमर है जिसके हाथ में नोट गलती से कहीं से आ गया, ATM से आ गया, बैंक से आ गया, बाहर से आ गया, वो तो लूजर है 100%। और जिसमें एक तो वो पैसे से जाएगा, दूसरा शिकायत करता है तो वो बैंक वालों को आज के कानून में FIR लॉन्च करनी पड़ती है आज की तारीख में, और वो उसको कैंसिल करके कॉन्फिस्केट करते हैं, फिर उनको रिपोर्ट करनी पड़ती है RBI को। परंतु पिछले हफ्ते ही रिजर्व बैंक की हाई पावर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उनके डिप्टी गवर्नर थोराट जी के अध्यक्षता में, उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि अगर 5 नोट तक हो तो FIR नहीं दर्ज की जाएगी, केवल बैंक रिपोर्ट देगा और उसकी आइडेंटिफिकेशन आदमी की लेकर। परंतु कंज्यूमर का तो नुकसान हो गया सो हो गया। पर खुशी की बात यह है कि उस कमेटी ने और बहुत सारे सिक्योरिटी की बातें कही हैं इंटरनल कंट्रोल के लिए। ATMs के अंदर जो कैश जाता है उसकी सिक्योरिटी के बारे में, करेंसी चेस्ट के इंटरनल कंट्रोल के बारे में, काउंटिंग मशीन्स के बारे में जो कि काउंटरफीट को भी चेक कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, नोटों के ऊपर बार कोडिंग हो उनके पैकेट्स के ऊपर, ताकि वो पैकेट कहां से आया। अमीरुल्लाह खान साहब हमारे साथ बैंगलोर से हैं, अर्थशास्त्री हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इतने बड़े स्केल पर जो नोट सर्कुलेशन में है वो आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट करना शुरू करेंगे। क्या अभी ये स्थिति आई है, इससे डरना चाहिए? नगमा, अभी तो बहुत कम नोटों की न्यूज आई है, और अगर देखा जाए तो कई सारी एस्टिमेट्स में हमको ज्यादा से ज्यादा क्या पता चलता है कि 1.5 लाख नोट हैं, 2 लाख नोट हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए ये कोई खास बड़ा पैमाना नहीं है, बड़ा बोझ नहीं है, लेकिन ये है कि ये एक इंडिकेशन है कि कुछ चीजें सीरियस हैं। और इसमें जरूरी ये है कि हम ये देखें कि ये जो तरीका होता है एक इकोनॉमी को बिगाड़ने का, कि उसमें जाली नोट सर्कुलेट किए जाए, ये तरीका बड़ा पुराना है। ये अमेरिका के खिलाफ 100 साल पहले यूज किया गया था, रशिया के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ। अब ये हमारे खिलाफ इसलिए हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी बड़ी हो रही है, लेकिन हमारी इकोनॉमी है बहुत बड़ी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में ये थोड़े बहुत नोट
ये इकोनॉमी के लिए ज्यादा परेशान। आपके इकोनॉमी के बात के हिसाब से फिलहाल उतनी घबराने की बात नहीं है जोगिंदर सिंह, लेकिन फिर भी एक काम जैसे श्रीराम कन्या ने कहा वो तो लूजर है, अगर उसके पास नकली नोट निकल गया तो उसका सिर्फ नुकसान होना। मैं इनसे एग्री नहीं करता। हाँ, आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जो ब्लास्ट हुआ 50 लाख में से 30 लाख के फेक नोट यूज किए गए। बॉम्बे ब्लास्ट में फेक नोट यूज किए गए। ये एक वेल प्लान, वेल थॉट आउट कंस्पिरेसी है नेबरिंग कंट्री की, जहां के उनके जो नोट छपते हैं कि वही कागज, वही इंक जहां से इंपोर्ट करते हैं वही कंपनियां करती हैं। इट हैज टू बी टेकन सीरियसली। मेरे पास सर बहुत करो, मैं आप दोनों लोगों से एक आखिरी बात जरूर पूछूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास नकली नोट निकल गए तो जिसके पास निकले उसका तो नुकसान ही नुकसान है। वो इस डर को कैसे अपने से बाहर निकाले कि वो अथॉरिटी से जाकर सही कंप्लेंट करे कि ये सोर्स हो सकता है फेक करेंसी का? देखिए, ऐसा है कि इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट जी, जिसके पास नोट, जिसको शक है, कोऑपरेशन करे, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसके खिलाफ नहीं, लोगों से लोग जो है, और पुलिस को भी कहा गया रास्ता है, ये फीसिबल रास्ता है कि आप लोगों को बता। आरबीआई की अपनी कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि जब कोई बैंक में नोट लेके जाए और 5 नोट तक वो टेंडर करे तो कोई एफआईआर की जरूरत नहीं है, केवल वो बैंक आरबीआई को इन्फॉर्म कर दे एक फॉर्मेट में। अगर आरबीआई ही ये इंस्ट्रक्शन जारी कर देता है तो वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ये मामला कंट्रोल में आ जाएगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नोट बदल के दें, जिसका नुकसान है उसको पैसे वापस डालना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतना ही वक्त है, अभी रोकना पड़ेगी ये बहस यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद एक और बहस है, एक विज्ञापनों की एड्स की जो लड़ाई छिड़ी है, जो महाभारत, उस पर चर्चा करेंगे।